Hello student, welcome to my YouTube channel Mera Maths Mantras. Now come to the question number 5, exercise 3.2. Question number 5 क्या कहता है देखिए, half the perimeter of a rectangular garden. एक rectangular garden का जो half perimeter है, whose length is, और उस गार्डन की लेंथ के बारे में बता रहा है। ये क्या कह रहा है, whose length is 4 मीटर more than its width, और उस गार्डन की जो लेंथ है वह उसकी width से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। आगे क्या कह रहा है, is 36 मीटर, मतलब कि उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर है, और उसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। अब ये कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, उस गार्डन की हमको डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस मींस उसकी साइड। आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप की जो साइड होती है वो कौन सी होती है, लेंथ एंड विड्थ। तो उसकी डायमेंशंस कौन कौन सी हो जाएंगी, लेंथ एंड विड्थ। तो हमको केवल लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो हाफ पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 36 है, और उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट कर लेते हैं, हमको उसकी डायमेंशन चाहिए, उसकी डायमेंशंस को हम लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, एंड width of the rectangular garden is equal to y मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर दो केसेस है, दो जानकारियां हैं। कौन सी जानकारी है, पहली जानकारी तो ये है कि उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। दूसरी जानकारी कौन सी है कि उसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है ना, तो चलिए दोनों केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। केस या फिर यूं कह लीजिए कि पहले हम इसका हाफ पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, यही होता है ना। ठीक है, अब यह होता है, लेकिन हमने लेंथ को क्या माना है, x, और विड्थ को क्या माना है, y। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम x और y में। तो कैसे हो जाएगा ये, 2 ब्रैकेट x प्लस y, लेंथ की जगह x पुट कर दिया और विड्थ की जगह कितना पुट कर दिया, y, क्योंकि हमने लेट किया है कि लेंथ x है और विड्थ कितनी है, y। ठीक है, अब इसका हाफ पेरीमीटर निकाल लेते हैं। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू, हाफ पेरीमीटर निकालने के लिए 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए निकालते हैं, 2x प्लस वाई, इसमें कितने का डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 2 का डिवाइड करने के बाद में देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा हमारे पास में, x प्लस वाई। ठीक, इसका आ गया हमारे पास में हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर कितना है, x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन। ठीक है, दोनों केसेस के बारे में चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के में दो केसेस हैं। केस फर्स्ट, ठीक,
केस फर्स्ट के अंदर वो क्या कह रहा है कि इसका जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है 36 है। हाफ पेरीमीटर मींस कितना x प्लस वाई, हाफ पेरीमीटर यही तो है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, केस सेकंड के अंदर है क्या कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ मींस क्या लेट किया हमने लेंथ को x, यह लेंथ उसकी विड्थ से कितने ज्यादा के बराबर है, विड्थ से, विड्थ मींस y, और इस y से विड्थ से कितने ज्यादा के बराबर है 4 मोर देन है। ठीक, मतलब लेंथ की जो वैल्यू है उसकी विड्थ से कितना ज्यादा है 4 के ज्यादा है, तो इसमें कितना कर देंगे अपन ऐड 4 कर देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि यह हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ग्राफिकल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है मान लीजिए, तो फिर यदि वह कहता है कि ग्राफिकल मेथड को यूज में लीजिए, तो वही हम ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है यह ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है, तो अभी हम फिलहाल इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमको इंडेक्स तैयार करनी होगी, सॉल्यूशंस निकालने होंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए किसकी वैल्यू निकालना चाहिए, दोनों में इजी है, चाहे आप x की निकाल लो वैल्यू, चाहे y की निकाल लो, दोनों सेम है, एक का ट्रांसफॉर्मेशन करना है केवल। तो हम चलिए ये मान लीजिए कि अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 36 माइनस y का क्या कर देंगे हम लोग ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करते ही उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें तो ऑलरेडी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब क्या पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए, नाउ पुट y इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो आरएचएस में वेरिएबल है उसकी, y इज इक्वल टू कितना पुट करोगे आप लोग, चलिए 4 पुट कर लेते हैं। कितना पुट कर लेते हैं 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है इससे जो वैल्यू आने वाली है वह ऐसी होनी चाहिए, हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वह वैल्यू और जो फाइंड आउट हो रही है वह वैल्यू, ये दोनों ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिनको हम ग्राफ पर इजी वे में शो कर सकते हैं। इजी वे में यदि वैल्यू तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है ग्राफ पर शो करने में। ठीक है, इस वजह से हम इजी वे में इजी वैल्यू लेते हैं। चलो 4 लिया हमने, देन वी गेट, तो देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 32। ठीक, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। एंड पुट y इज इक्वल टू, अब कितना पुट कर लेते हैं अपन, 8 पुट कर लेते हैं। तो 8 पुट करेंगे तो देखिए, देन वी गेट, क्या आता है, x इज इक्वल टू 36 माइनस y, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 8। ठीक, सॉल्व करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा 28। हमारी जो इंडेक्स है वह ये आ जाएगी। x की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, कितनी है x की वैल्यू 32, y की वैल्यू कितनी थी 4। सेकंड सॉल्यूशन में x की वैल्यू कितनी है 28 और y की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन की इंडेक्स हो गई, फर्स्ट इक्वेशन की। अब इसमें पुट करेंगे, देखिए अपन पुट y की वैल्यू पुट करेंगे जो आरएचएस में है। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं अपन 4 पुट करते हैं। ठीक है ना, देन वी गेट, तो क्या आता है देखिए, x इज इक्वल टू, y की वैल्यू 4 पुट करनी है ना, x इज इक्वल टू 4 प्लस
4, कितना हो गया 8, एंड पुट y इज इक्वल टू, अब 8 पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देन वी गेट, क्या आता है, x इज इक्वल टू y मीन्स कितना पुट करना है 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास में अब जो इंडेक्स आती है वो क्या आती है, देखिए x y, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 4, सेकंड सॉल्यूशन के अंदर x की वैल्यू कितनी है 12 और y की वैल्यू कितनी है 8। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस की क्या तैयार हो गई, इंडेक्स तैयार हो गई है। अब इस इंडेक्सों के आधार पर ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए आप लोग जब तक आप इस पूरे डिस्प्ले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने एक्सेस ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 होता है, ठीक है। इस पर स्केल देख लेते हैं एक बार, हमने स्केल क्यों लिए, कैसे लिए। आपको पता है ये जो वैल्यूज मैंने पुट की थी वो ऐसी की थी जो 4 के मल्टीपल में है, ऐसी वैल्यू पुट की थी जो 4 के मल्टीपल में थी, और जो वैल्यू आने वाली है वो भी किसके मल्टीपल में आए, 4 के मल्टीपल में आए। तो उससे हमको क्या आसानी हो गई थी, क्या आसानी हो गई, वो ये देखिए आप कि हमको जो स्केल लेना है वो कितने कितने का ले लेंगे, हम 4 का ले लेंगे, मतलब जो 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है वह कितने कितने के इंटरवल पर ले लेंगे, हम 4 सेंटीमीटर के इंटरवल पर ले लेंगे। आप देखो मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर भी ऐसी वैल्यू पुट की थी जो 4 की टेबल में आने वाली है, और उनसे जो आउटपुट निकला है वो भी कैसा है 4 की टेबल में आने वाले है। आप देखो सारे नंबर 4 की टेबल में आने वाले, ये वाले भी। तो उससे हमको क्या मदद मिल जाती है कि हमारा जो स्केल है वो इजी हो जाता है लेना, ठीक है। हमने 4 के मल्टीपल में क्या ले लिया, स्केल। तो स्केल क्या लिया, देखो दोनों एक्सिस पर हमारा स्केल सेम है, सब में 4 का डिफरेंस है, y एक्सिस पर भी और x एक्सिस पर भी। तो क्या लिया है स्केल, स्केल ऑन x एंड y एक्सिस, दोनों पर सेम है इसलिए एक साथ ही लिख दिया। और वो भी क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट, मतलब जो हमारा एक बिग बॉक्स होता है बड़ा वाला, इस तरीके से होती है आपकी डार्क लाइन आपकी ग्राफ पेपर पर, और इस तरीके से भी डार्क लाइनें होती हैं, इनके बीच में कुछ बारीक लाइनें होती है, कुछ क्या इस पार्ट को कितने पार्टों में डिवाइड किया होता है 10 पार्टों में, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से 10 पार्टों में क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये जो बॉक्स होता है यह कितने सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है, और इस गैप को हमने कितने कितने के इंटरवल पर लिया है, 4 के। जैसे ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, इस तरीके से लिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे समझ में, ये जो नंबरिंग की जाती है ये ज्यादातर केसों में हम डार्क लाइन पर ही शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 32 है, चलो ये रहा 32 रख लिया हमने, पेंसिल रख लिया 32 पर, y की कितनी वैल्यू तक जाना है 4 तक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम, ये 32 से उठे, किसकी स्पीड में आना है हमको 4 की स्पीड में, y की 4, ठीक। तो इस तरीके से ना ये आपकी लाइन आ रही होगी ऑलरेडी, यहाँ पर डार्क लाइन मेरे नहीं है क्योंकि मैं ग्रीन रोड पर बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया अपना x की वैल्यू 8.32, 4, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकंड सॉल्यूशन को शो करते हैं, x की वैल्यू 28 और y की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू 28 ये रही, यहाँ से लाइन जाएगी, और y की कितनी वैल्यू तक जाना है प्लस का 8, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ होगी,
तो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन पॉइंट करके और इस पे मार्क कर देंगे। ये हो गया अपना 28,8। ये फर्स्ट इक्वेशन का अपना ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इन दोनों सर्किलों के मिड पॉइंटों को हम स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब यह कौन सी इक्वेशन का ग्राफ हो गया हमारा, x + y = 36 का। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो x की वैल्यू 8 ये रही, ठीक, y की वैल्यू कितने तक जाना है, 4 तक। ठीक है, चलते हैं, ये आ गया अपना, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 8,4 p नाम दे दिया इसको हमने। अगला है x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8, ठीक, ये यहां से जाएगा, ठीक है, और इधर से 8 से आएगा। ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 12,8 और इसका पॉइंट का नाम क्या हो गया, Q। ठीक, इस तरीके से ये दोनों पॉइंट हमने शो कर दिए हैं। इन दोनों पॉइंटों को अब हम किसकी हेल्प से कनेक्ट कर देंगे, अपन स्केल की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको क्या नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इन लाइनों को अपन आगे तक ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक ये लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं हो जाती तब तक इनको आगे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट की जो वैल्यू है वही हमारी क्या होगी, सॉल्यूशंस। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट से x एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने से जाके टकराई, 20 से। ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू तो कितनी हो गई, 20, और y से कितने पे टकराएगी, देखिए कितने पे टकराएगी, 16 पर, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 16 हो गई। ठीक है, अब यही हमारा सॉल्यूशन है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यूजिंग या फिर y ग्राफ से क्या होता है, देखिए x = 20, y = कितना है, 16। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सॉल्यूशन मिलते हैं। इससे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया तो x की वैल्यू आई, y एक्सिस पर ड्रॉ किया तो किस वैल्यू से टकराता है, वह कौन की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। तो ये आ गया। तो आप लास्ट में डायमेंशंस लिख सकते हो। सो लेंथ इज, लेंथ कितनी थी, लेंथ = कितना लेट किया था हमने, x, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, 20 मीटर। एंड विड्थ कितना लेट किया था, y, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 16 मीटर। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये वाला, यह पोर्शन आपको किसमें लिखना है, लाइंस वाले पेज पर, और यह किस पे ड्रॉ होगा, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।